एक लड़के ने सिग्नल लाइट को लाल रंग से पेंट कर दिया। सामने से आ रही ट्रेन समझी कि सिग्नल लाल है तो रुक गई। लड़का मौके का फायदा उठाकर अपना सूटकेस ट्रेन में चढ़ाने लगा। फ्री का सफर जो करना था, लेकिन जैसे ही वो खुद चढ़ने लगा, दो गार्ड्स ने उसे देख लिया। घबराकर वो ट्रेन के नीचे छिप गया, पर अभी उसने चैन की सांस ली भी नहीं थी कि ट्रेन चल पड़ी। मजबूरी में उसे बाहर निकलना पड़ा। किस्मत से पास में एक सामान लोड करने वाली कन्वेयर बेल्ट थी। लड़के ने उसी की मदद से ट्रेन पर चढ़ने में कामयाबी हासिल की। ये उसकी पहली बार घर से भागने की कोशिश थी। उसका नाम था सौरभ। उम्र सिर्फ 10 साल, लेकिन दिमाग किसी साइंटिस्ट से कम नहीं। हाल ही में उसने एक मोशन मशीन बनाई थी और उसे बेल अवार्ड भी मिला। जब उसने ये खबर अपने पिता को सुनाई तो उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया। उल्टा कह दिया कि कार्टून कम देखा कर। माँ भी कोई खास तवज्जो नहीं देती थी। वो एक इंसेक्ट साइंटिस्ट थी और दिन रात लैब में रहती। सौरभ थक चुका था और ये घर से भागना सिर्फ अवार्ड लेने के लिए नहीं था, बल्कि माँ बाप की अटेंशन पाने की कोशिश भी थी। ट्रेन ने मुश्किल से एक स्टेशन पार किया था कि कुछ गार्ड्स उसकी ओर आते दिखे। शायद किसी ने बिना टिकट यात्रा की खबर दी थी। सौरभ फिर से छिप गया, इस बार माल ढोने वाले डिब्बे में। गार्ड ने कुछ हलचल महसूस की तो दरवाजा खोलने आया, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। वो खिड़की से झांकने लगा और बोला, अरे पोस्टर तो बड़ा रियल लग रहा है, यहाँ तक कि नाक से बहती नाक भी बना रखी है। इतने में ट्रेन फिर से सीटी मारकर चल दी और गार्ड को उतरना पड़ा। सौरभ बाल बाल बच गया। अभी मंजिल दूर थी तो वो वहीं सो गया। शाम को जब ट्रेन अगली स्टेशन पहुंची तो नींद खुली। उसे भूख लगाई थी। सामने एक हॉट डॉग स्टॉल दिखा। माँ तो हमेशा हॉट डॉग को जंक फूड कहकर मना कर देती थी, पर आज कोई रोकने वाला नहीं था। उसने डबल एक्स्ट्रा वाला हॉट डॉग ऑर्डर कर लिया। तभी दो पुलिस वाले पास से गुजरे, हाथ में उसका मिसिंग पोस्टर ली। सौरभ ने जल्दी से मुंह घुमा लिया और मन ही मन बोला, देख नहीं रहे, देख नहीं रहे। वाकई में पुलिस वालों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन दुकानदार औरत समझ गई थी कि ये वही लड़का है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। सोचा एक हॉट डॉग और बेच लूं। ट्रेन में वापस जाकर सौरभ ने पेट भर खाया, लेकिन पेट भरते ही फिर से अकेलापन सताने लगा। उसे घर की याद आने लगी, माँ की भी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ वो रो पड़ा। उस रात वो सो नहीं सका। अगले दिन ट्रेन वॉशिंगटन पहुंची। भारी बैग लेकर चलते चलते सौरभ थक गया। उसने जरूरी सामान निकालकर एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में बाकी छिपा दिए। इतने में एक पुलिस कार आ गई। उन्हें लगा सौरभ बॉक्स को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसे पकड़ने दौड़े। सौरभ भागा। भागते भागते दोनों एक अधूरे ब्रिज तक पहुंचे। सामने दरवाजा बंद था, लेकिन सौरभ ने छलांग लगा दी और लटक गया। पुलिस वाला डर के मारे चिल्ला उठा। जैसे ही पुल जुड़ा, सौरभ चढ़ गया, पर इस स्टंट में उसकी पसली चोटिल हो गई। बुरी हालत में वो सड़क किनारे इशारे करता रहा। तभी एक ट्रक वाला रुका और उसे देखा। ट्रक ड्राइवर ने पूछा, अस्पताल जाना है? लेकिन सौरभ ने मना कर दिया। उसे सिर्फ अवार्ड लेना था और फिर घर लौटना था। एक रात की थकाऊ यात्रा के बाद वे पहुंचे स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट, सौरभ की मंजिल। अंदर जाकर उसने रिसेप्शन पर बड़ी कॉन्फिडेंस से कहा, मैं हूँ सौरभ और मैं अपना अवार्ड लेने आया हूँ। वहाँ मौजूद महिला अधिकारी हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत डिप्टी डायरेक्टर को कॉल किया और बताया कि एक 10 साल का बच्चा अवार्ड लेने आया है।